भरकुटी आत्मा और ब्रह्म के मिलन का द्वार है। भरकुटी दो भावों के मध्य का वह सूक्ष्म बिंदु है, केवल शरीर का हिस्सा नहीं है। यह वह स्थान है जहाँ अहम और ब्रह्म का सेतु बनता है। जब साधक का ध्यान भरकुटी पर स्थित होता है तब धीरे धीरे मन की तरंगे शांत हो जाती है, विचारों का शोर कम हो जाता है और भीतर से प्रकाश, कंपन या दिव्य उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। दिव्य चेतना का एहसास होता है। आपका प्राण प्रवाह संतुलित हो जाता है, मन स्थिर और श्वास लयबद्ध हो जाती है और अहम ईगो का आवरण पिघलने लगता है। जो आप ध्यान, मंत्र जाप, सुमरन, प्राणायाम करते हैं, यह अनुभव सामान्यतः नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे ध्यान, रेकी, जप या प्राणायाम का नियमित साधना से होता है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि भरकुटी पर दिव्य चेतना का एहसास कब होता है। कई साधकों ने प्रश्न किया है, उन सभी को ये जानकारी देने का मेरा प्रयास रहेगा कि आप आध्यात्मिक यात्रा पर जब निकले हो तो आपके शरीर के अंदर मौजूद प्राण ऊर्जा हमारे मूलाधार से शुरू होती है। वहीं ऊर्जा का पहला केंद्र है जहाँ पर हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीन नाड़ियाँ रीढ़ की हड्डी के साथ में आज्ञा चक्र पर आकर मिलती है। जो आपका ध्यान, जप, सुमरन गहरी अवस्था में पहुंचता है तब आपको आज्ञा चक्र पर सेंसेशन महसूस होते हैं, कंपन, खिंचाव महसूस होता है। भरकुटी पर दिव्य चेतना अनुभव की ध्यान की यात्रा है। यह ध्यान आपके जीवन के अंदर कई तरह के अनुभव पैदा करता है। कई चरणों में यह प्रक्रिया होती है। पहला चरण आता है स्थिरता और सांस की जागरूकता। जब आप अपनी लंबी गहरी सांस लेकर नाभि तक लेकर जाते हैं, आंख बंद करने के बाद में पूरे शरीर को आराम देते हैं। सांसों की धीमी गति लयबद्ध बनाए रखी जाती है। हर सांस के साथ भीतर शांति का प्रवाह महसूस हो रहा है। हर निश्वास के साथ सारी थकान और विचार बाहर छोड़े जा रहे हैं। धीरे धीरे ध्यान को भरकुटी की ओर ले जाएं। अब अपना ध्यान दो भावों के बीच में भरकुटी के केंद्र पर स्थित करें। कोई बाहरी विचार नहीं है, कोई बाहर का शोरगुल नहीं है। यह वह बिंदु है जहाँ पर आपकी आंतरिक दृष्टि खुलती है। दूसरे चरण में भरकुटी से ऊर्जा का जागरण। भरकुटी पर एक मंद नीला गोल प्रकाश दिखाई देगा। कभी गोल्डन कलर का भी हो सकता है, वाइट कलर का भी हो सकता है। धीरे धीरे प्रकाश जीवंत होने लगेगा। हर सांस के साथ में प्रकाश थोड़ा और उज्जवल होता हुआ महसूस होगा। इस केंद्र में कंपन लहरें पूरे माथे, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी तक फैलना शुरू हो जाएगी। आप अनुभव करेंगे कि हल्की थरथराहट, कंपन या स्पंदन जैसे भीतर से कोई दरवाजा खुल रहा है। थोड़ी देर रुके, इस कंपन को स्वीकृत करें। यह दिव्य चेतना की पहली झलक होगी जो आपके माध्यम से प्रवाहित हो रही है। तीसरे चरण में आप महसूस करेंगे दिव्य चेतना का विस्तार होते हुए जा रहा है। अब आप नीला प्रकाश सुनहरी आभा में बदल रहा है। भरकुटी से यह चेतना ऊपर सहस्त्रार चक्र, सिर के शीर्ष में
उठने लगती है। जो छोटे बच्चों में तालू दिखाई देता है, वो एक ऐसा स्कल महसूस होता है कि वो फुदकता रहता है जब छोटे बच्चे को आप देखते हैं। वहीं पर ये ऊर्जा ऊपर उठने लगेगी, आपका पूरा अस्तित्व एक दिव्य तरंग से भर जाएगा। और जब आप शरीर नहीं, एक प्रकाश का केंद्र महसूस करने लगेंगे, आपके भीतर और बाहर केवल शुद्ध चेतना का प्रवाह होगा। आप अपने आप को मन ही मन में दोहराएं कि मैं दिव्य चेतना का अनुभव कर रहा हूँ। मैं वही प्रकाश हूँ जो सर्वत्र समाया हुआ हो। कण कण और पत्ते पत्ते के अंदर मौजूद ये ब्रह्मांड की दिव्य चेतना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो शरीर में है वो ब्रह्मांड के अंदर है। सारी चीज़ें आपके अंदर मौजूद है। आपकी दिव्य चेतना उसे स्वीकार कर रही है। जब साक्षी भाव की अवस्था में आप पहुंच जाते हैं, विचार सुनने की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब ये ऊर्जा का संचार आपके संपूर्ण शरीर को सूक्ष्म अवस्था की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि वो हमारा भान ही नहीं रह जाता कि मैं शरीर हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। शरीर आत्मा का कवच है, उसी को परमात्मा ने दिया है। जब वो अपने मूल के साथ में इन 5 तत्वों से मिलती है, छति जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है जो ब्रह्म का स्वरूप है, और वो आपके जीवन के अंदर एक आनंद की अवस्था को प्रदान करती है। आखिरी चरण में आप देखेंगे, अब धीरे धीरे चेतना को वापस लाएं। भ्रकुटी पर वह प्रकाश अब शांत है, उसका प्रभाव आपके भीतर अस्थायी रूप से हो रहा है। गहरी लंबी सांसें लें और धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलें। आपको ये दिव्य चेतना का आभास आपके जीवन के अंदर संकेत देता है। भ्रकुटी पर हल्का कंपन या धड़कन महसूस होती है। ध्यान के दौरान नीला, सफ़ेद या सुनहरा प्रकाश दिखाई देता है। विचारों का मौन, गहरी शांति का अनुभव आपके शरीर में होगा। शरीर हल्का, निराकार महसूस होने लगेगा, क्योंकि आप कुछ है ही नहीं है। जब तक कुछ अपने आप को समझते हैं, तब तक आप इस सत्य से अवगत नहीं हो पाते। कभी कभी आनंद की अवस्था में आंसू बहने लगेंगे, शांति की लहरें आपके अंतःकरण के अंदर उठने लगेगी, और ये भाव आपको अनंत शांति की ओर लेकर जाता है। आपकी चेतना को इस पार ब्रह्म परमात्मा के साथ में एकमिक होकर आपकी आध्यात्मिक यात्रा को सुखद बनाता है। कहा कि जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए। आपके जीवन के अंदर उज्ज्वलता, पावनता, मन के अंदर रुके हुए सारे के सारे ब्लॉकेज निकलना शुरू हो जाते हैं, रुकावटें हटना शुरू हो जाती है, क्योंकि 72,000 नस नाड़ियों के अंदर जब ऊर्जा का संचार होगा, कहीं आपको दबाव महसूस होगा, कहीं खिंचाव होगा, कहीं दर्द भी होगा, तो बाह्य चीज़ें लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी औषधि की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही दर्द गायब हो जाएगा, क्योंकि एक एक नस नाड़ी, एक एक ऊतक के अंदर ये ऊर्जा का जब प्रवाह होता है, वो एक अलग तरह का अनुभव होता है। भ्रकुटी पर दिव्य चेतना का अनुभव अचानक नहीं, बल्कि लगातार अभ्यास, निरंतरता निरंतरता निरंतरता, कोई शॉर्टकट नहीं है। शुद्ध भाव और समर्पण से होता है जब साधक मैं से परे चला जाता है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके लिए नित्य प्रतीक नई वीडियो लेकर लाता हूँ। अगर आप दिव्य ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं, रेकी के फर्स्ट लेवल में आपको सिखाया जाता है कि आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा का क्या महत्व है।
और कैसे इसे अपने जीवन के अंदर उपयोग कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय हिंद।